हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आरजे जी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक जो कि पशुपालन परिचारक जो भर्ती है उसके जो कि बी पार्ट है, जो कि एग्रीकल्चर वाला पार्ट। कौन सा एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, उसके जो महत्वपूर्ण पशुपालन से संबंधित जो भी क्रांति है उनके जो कि महत्वपूर्ण जो कि 20 प्रश्न है वो आपको एक रिवीजन के रूप में मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की निश्चित रूप से आने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों तैयारी को धार देने के लिए और आइए दोस्तों 20 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इनमें से उत्तर दे पाते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी विलम्ब किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति ऑप्शन नंबर ए कि मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे आता है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध आता है दुग्ध उत्पादन से। किससे आता है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। अब बात करें तो श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, कुरियन को। अब बात करें इन्होंने कब इसकी शुरुआत की थी? 1970 में। कितनी श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। कहाँ से हुई थी? आनंद। कौन सा शब्द? आनंद। आनंद कहाँ है? ये गुजरात का एक शहर आनंद, आनंद से इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। अब बात करें आगे जो कि पशुपालन से संबंधित जो कि जो टॉपिक है, और निश्चित रूप से एग्रीकल्चर की ये क्वेश्चन इनमें से कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों बिलियन लीटर आइडिया ये किसने दिया था? ये क्या होता है बिलियन लीटर आइडिया? तो दोस्तों ये एक दुग्ध को मापने के का उपाय, ये आइडिया भी इस प्रकार दूध को मापा जाना चाहिए। तो बिलियन लीटर आइडिया किसने दिया था? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, शालिहोत्रा और डॉक्टर पी एस रेड्डी। तो किसने दिया था दोस्तों? ये बिलियन लीटर आइडिया दिया था वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, वर्गीज कुरियन ने दिया था। अब बात करें तो वर्गीज कुरियन को क्या कहा था? इनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि श्वेत क्रांति का जनक, किसका जनक? श्वेत क्रांति का जनक भी इनको माना जाता है, जनक माना जाता है। जो कि 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 के अंदर हुई थी। इनको बार बार जब आप रिपीट करोगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी। तो बिलियन लीटर आइडिया किसने दिया था? वर्गीज कुरियन ने दिया था। अब बात करें दोस्तों ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस आइडिया के तहत हुई थी? ऑपरेशन जो फ्लड था, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है दोस्तों इसके बारे में समझेंगे। ऑपरेशन फ्लड आइडिया की शुरुआत सबसे पहले की बिलियन लीटर आइडिया, किलोग्राम प्रति आइडिया और मिलीलीटर प्रति आइडिया। तो किस आइडिया की शुरुआत इसे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ये जो कि बिलियन लीटर, कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो बिलियन लीटर आइडिया था इनके तहत ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने की थी। किसने की थी? बार बार नाम आता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्गीज कुरियन, इनको आप निश्चित रूप से याद रखें। वर्गीज कुरियन ने इन ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी, कुरियन ने। कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे आता है? दुग्ध उत्पादन से। कौन से? दुग्ध उत्पादन से इनका संबंध आता है, दुग्ध उत्पादन से इनका संबंध आ जाता है ऑपरेशन फ्लड से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि श्वेत क्रांति की शुरुआत में कौन कौन सी संस्थाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अब श्वेत क्रांति हुई थी तो दोस्तों कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो एनडीबी की बात करें तो इनकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कौन सा होता है? इनका फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और हिंदी के अंदर बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। कौन सा बोर्ड? इसकी हिंदी में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी डेयरी विकास बोर्ड। इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इस बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में इस बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब बात करें दोस्तों आगे आईसीडीपी। कौन सा? आईसीडीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशिएटिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा? इनिशिएटिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी के अंदर बात की समन्वित मवेशी अनुसंधान परियोजना। कौन सी? समन्वित समन्वित मवेशी अनुसंधान। कौन सा? मवेशी अनुसंधान परियोजना। अनुसंधान यहाँ पर परियोजना आ जाएगी। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई थी, 64-65 में हुई थी। बात करें आईसीडी, इसके फुल फॉर्म होती है इंडियन। कौन सा? इंडियन डेयरी डेवलपमेंट। कौन सा? इंडियन डेयरी डेवलपमेंट, इसमें हो जाएगा इंडियन
डेयरी कॉरपोरेशन यहाँ पर हो जाएगा। इस भारतीय डेयरी विकास, इसकी फुल फॉर्म इंडियन को डेयरी ऑफ कॉरपोरेशन, मतलब भारतीय डेयरी विकास, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हिंदी के अंदर बात करें तो भारतीय डेयरी विकास हो जाएगा, डेयरी विकास। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के अंदर हुई थी। और दो तीनों जो संस्थाएं थी, तीनों संस्थाओं का योगदान इनके अंदर रहता, उपयुक्त सभी आ जाएगा यहाँ पर। तो अब श्वेत क्रांति की शुरुआत के लिए कौन कौन सी संस्थाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो NDBE, ICDP और ICD, इन्होंने सबसे सर्वाधिक योगदान दिया था। बात की ऑपरेशन जो फ्लड था, ऑपरेशन फ्लड का कितने चरण थे? इसमें ऑपरेशन फ्लड के कितने चरण थे? तो 205 चरण, 3 चरण, 2 चरण और 7 चरण। तो ऑपरेशन फ्लड के कितने चरण आते हैं? ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण आ जाते हैं। कितने चरण की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण आते हैं। 3 चरण का बात करें, इनका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा 3 चरण। इनके 3 चरण की बात करें तो कब कब आते हैं? तो पहला चरण आता है 1970 से लेकर कितनी 1970 से लेकर 1980 तक आता है प्रथम चरण, जो कि 10 साल तक चला था। दूसरा चरण आता है 1981 से लेकर 85 तक, कितनी 1981 से लेकर 85 तक। अब बात करें कि तीसरे चरण की बात करें तो 1986 से लेकर कितनी 86 से लेकर 1995 इनका आता है। बात की सर्वाधिक जो कि विकास हुआ था, सर्वाधिक विकास कौन से चरण में होता है? सर्वाधिक विकास इसी तीसरे चरण के अंदर हुआ था। सर्वाधिक विकास किस चरण में होता है? तीसरे चरण में होता है। 3 चरण ऑपरेशन फ्लड के थे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब बात की भारत में दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम बार सर्वोत्तम उत्पादक कब बनाता है? कि जो भारत दुग्ध उत्पादन करने के लिए विश्व में प्रथम बार सर्वोत्तम दुग्ध उत्पादक कब बनाता? तो 1998 में, 1999 में, 1995 में, 2002। तो कब बना था? 1998 में पहली बार भारत जो कि सर्वोत्तम उत्पादक बना था विश्व में दूध उत्पादन का। और वर्तमान में कौन सा है भारत का स्थान? वर्तमान में भी भारत का स्थान कौन सा? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन के अंदर। वर्तमान में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। जो कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 23%। कितने? 23%। यहाँ पर 23% भारत उत्पादन करता है। अब बात करें विश्व दुग्ध दिवस, बिल्कुल यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। तो दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध 1 जून, 26 नवंबर, 21 मार्च, 22 मई। तो कब मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब बात करें 26 नवंबर की, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारतीय दूध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय दूध दिवस मनाया जाता है। दूध दिवस मनाया जाता है। अब बात कीजिए भारतीय दूध दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन वर्गीज जो कुरियन थे, कौन से कुरियन? वर्गीज जो कुरियन थे, वर्गीज जिनको श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। वर्गीज कुरियन का जन्मदिन आता है, क्या था? हैप्पी बर्थडे, क्या था? HBD, हैप्पी बर्थडे आता है उनका। अब बात करें कि 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस, कौन सा? जैव विविधता दिवस आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जैव विविधता दिवस आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे? लाल क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से, मांस उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। तो लाल क्रांति का संबंध किससे आता है? अंडा उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध। मांस उत्पादन से किससे आता है? मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध आता है। बात करें कुल मांस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो बात करें कुल जो मांस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कुल मांस उत्पादन में भारत का दूसरा, 5वां, 8वां और तीसरा। तो कौन सा उत्पादन? तीसरा स्थान कुल मांस उत्पादन में भारत का आता है। और बात करें तो मांस, इसमें सर्वाधिक मांस कौन सा राज्य उत्पादन करता है? सर्वाधिक राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य में सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र सर्वाधिक मांस उत्पादन करता है। इसमें तीसरे स्थान पर आता है। पशु की जो कि मांस है उसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। मांस में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मांस में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। और मांस आगे बात करें तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मांस निदेशालय कहाँ स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांस निदेशालय बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, भुवनेश्वर। तो कहाँ हो जाएगा मांस निदेशालय? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद आ जाएगा तेलंगाना का। कहाँ जाएगा? तेलंगाना के अंदर हैदराबाद स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद की कहाँ मांस निदेशालय स्थित है। अब बात करें केरा बीफ, केरा बीफ तो उत्पादन में, केरा बीफ क्या होता है? ये सबसे पहले ये उत्पादन देखिए। केरा बीफ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते, केरा बीफ उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान है। अब बात करें केरा बीफ क्या होता है? जो कि भैंसा होता है। क्या था? भैंसे का मांस, जो कि भैंसे का जो मांस होते हैं, भैंसे का मांस को क्या बोलते हैं? केरा बीफ होता है। और भैंसे का मांस को तो केरा बीफ, और भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? जो भैंस होती है, भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफन।
और गाय की मांस की बात करें तो गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। भेड़ की बात करें, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, मटन। क्या कहा जाता है, मटन कहा जाता है। बकरी के मांस की बात करें तो बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, चेवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेवन। चेवन, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, चेवन कहा जाता है। तो दोस्तों ये आ गया, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे, तो अंडा उत्पादन से, आलू उत्पादन से, मांस उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे आता है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से आता है। और अंडे का उत्पादन सर्वाधिक किससे होता है, सर्वाधिक अंडे का उत्पादन किससे होता है, सर्वाधिक अंडे का उत्पादन पोल्ट्री फार्म, कौन सा, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म की बात करें तो पोल्ट्री फार्म क्या होता है, जो कि मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन से सर्वाधिक अंडे का उत्पादन होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ली। और बात करें कि इसमें सर्वाधिक जो कि अंडा उत्पादन में सर्वाधिक राज्य कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, अंडे का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये कौन सा करता है, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश से करता है, आंध्र प्रदेश। और अंडों की सर्वाधिक अंडे का उत्पादन पोल्ट्री फार्म से होता है, ये आपने देख ही लिया होगा। तो दोस्तों आज के ये कुछ क्वेश्चन थे, आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। और दोस्तों ये इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, या आपको कभी महेंद्र कुमावत के नाम से आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कोई सूचना होगी वो मुझसे क्वेश्चन हो तो अपने पूछ सकते हैं। इसी प्रकार जो कि ये पशु परिचर का बेच निश्चित रूप से इसके रोजाना में वीडियो डालता रहूँगा और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।